व्हेन द थप्पड़ इज़ कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन लाइक दिस। सो इसका क्या मतलब कि मैं भी ये कह सकता हूँ कि उर्वशी रौटेला की तरह मैं भी माउंटेन बॉय हूँ क्योंकि मैं माउंटेन से बिलोंग करता हूँ। सो या कि इस विलेज में ना हमारा जो एक कंटिन्यूटी होती है ना, कि कंटिन्यूसली रहना, वो कभी नहीं हो पाया बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट। इन पत्थरों पे अगर मैं एक बार भी गिरा ना, वो जख्म नहीं भरेगा 250-300 साल। बस ठीक। अब ये मुझे अंदर तो आने दे। दे दे, डाल दे गिलास में। वैसे ये पहले बात नहीं हुई थी। पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश वानी मी एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइज, आई एम फाइनली एट माई विलेज। देख सकते हैं गाइज आप, पूरी रात कंटिन्यूसली सफ़र करने के बाद फाइनली सुबह 8:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर नहीं, बेसिकली यहाँ से थोड़ा दूर एक स्टेशन आता है, वहाँ पर आना पड़ता है। वहाँ पर मुझे अबू लेने के लिए आ गए थे एंड फाइनली मैं पहुँच गया। उसके बाद मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गया, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अब मैं बैठा हूँ। एंड सेकंड थिंग, आज जुमा है। जुमा मुबारक एवरीवन। एंड लेट मी जस्ट शो यू सम ग्लिम्स कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव एंड दिस इज़ माई होम। यहाँ रहता हूँ मैं। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, वो सारा सारा जितनी ज़मीन आपको दिख रही है, वो सारी ज़मीन ना लोगों की है, हमारी थोड़ी है। हमारी तो बस जो आगे मिल गया उसी में बिस्मिल्लाह कर लिया। सो गाइज, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं आज पूरे दिन, मतलब जो भी मेरे साथ होगा, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट एंड आई एम गोइंग टू कीप इट। सो गाइज, इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आज हमारे रिलेटिव्स में ही शादी भी है। आज वहाँ पर मेहंदी का फंक्शन है एंड कल में भी बारात होगी। सो वहाँ पे भी जाना है एंड वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर शादी किस तरीके से होती है, किस तरह से प्रिपरेशंस होती हैं सारी। एंड सो या फ़िलहाल मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ एंड मम्मा और पापा फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, वो नीचे गांव में है। चलते हैं उनके पास, आपको मम्मा से मिलाता हूँ, जैन से मिलाता हूँ एंड आगे का देखते हैं सिनेरियो क्या बनता है। सो गाइज, वो देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो उस पहाड़ के ऊपर जो जिस पे बादल है ना बहुत सारे, वहाँ पर एक्चुअली में ना बर्फ़ पड़ी है, तभी वो बादलों से घिरा हुआ है। अब हम जो सिटीज़ में रहते हैं, सिटीज़ में जितना पॉल्यूशन होता है, जितनी गर्मी होती है, कहाँ पर ऐसा व्यू देखने को मिलता है कि मतलब सामने से ठंडी ठंडी हवाओं के थप्पड़ आते हैं ना। मतलब ऐसे ऐसे झोंके आते हैं जो ऑलमोस्ट एक थप्पड़ की तरह होते हैं। लेकिन ऐसा थप्पड़ जो अगर हमें लग जाए ना, सो वी डू नॉट माइंड इन ईटिंग दैट थप्पड़ फ्रॉम। अरे कहना क्या चाहते हो? इसका क्या मतलब कि मैं भी ये कह सकता हूँ कि उर्वशी रौटेला की तरह मैं भी माउंटेन बॉय हूँ क्योंकि मैं माउंटेन से बिलोंग करता हूँ। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। सो गाइज, इसी के साथ मैं एक और बात अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो वो ये होगी कि इस विलेज में ना हमारा जो एक कंटिन्यूटी होती है ना, कि कंटिन्यूसली रहना, वो कभी नहीं हो पाया बिकॉज देयर इज़ अ वेरी बिग रीज़न बिहाइंड इट। कि मेरे जो फादर और मदर हैं, उनके दोनों के जो ओरिजिनल ओरिजिन्स हैं, आई वुड रादर से डिवाइन ओरिजिन्स हैं, वो इसी जगह से जुड़े हुए हैं। लेकिन द रीज़न कि हम यहाँ पर कंटिन्यूसली नहीं रह पाए बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे बोथ आर इन गवर्नमेंट सर्विसेज। मेरे पापा अलग जगह पोस्टेड हैं, मेरी मम्मा अलग जगह पोस्टेड हैं, दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग हैं। तो उस वजह से जहाँ जहाँ पर वो पोस्टेड रहे, वहाँ वहाँ पर हम शुरुआत से उनके साथ रहे। यहाँ पर वो कभी भी पोस्टेड नहीं रहे एंड दैट वाज द रीज़न कि यहाँ पर हम कभी भी उतना लंबा नहीं रहे। लेकिन हाँ, हमेशा जब भी वी यूज टू गेट वेकेशंस, हम यहाँ पर आया करते थे, 2-2 ढाई-ढाई महीने निकाला करते थे। बहुत बातें कर ली, फ़िलहाल अभी नीचे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी आपको बतानी है एंड आज के ब्लॉग में शायद बहुत ही ज़्यादा मैं आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा। मेरे लिए तो फ़िलहाल वो अच्छी हैं बिकॉज़ मैं उनको देखने और एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो नाउ विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले चलते हैं आगे और एक से बाद एक जो भी चीज़ आती रहेगी मैं भी देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। चलिए।
वो रहा अपना घर। यहाँ की एक ख़ास चीज़ ये भी है गाइस कि यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के जो रोड है ना, मतलब यहाँ से उतरते उतरते मुझे लगता है मेरे दाहिना गुर्दा बाईं तरफ और बाइना गुर्दा दाईं तरफ चला जाएगा। अरे बाप रे। आई ऑलवेज हैड अ रेबेलियन विद दीज पाथवेज। ऊपर से गाइज मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आई हैव हाइपरहिड्रोसिस ऑफ अनदर लेवल। मेरा जो हाइपरहिड्रोसिस है ना वो बहुत अलग लेवल का है। तो ऐसी जगहों पे उतरने पे मेरे को और भी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और मुझे डर लगता है गिरने का। बट बाय द ग्रेस ऑफ दैट ऑलमाइटी इस बार उतर गया। हाँ, अब आगे थोड़ा सा ठीक ही रास्ता है, ऐसा वाला। One eternity later. देखो बस ठीक, बस ठीक। अब ये मुझे अंदर तो आने दे। दे डाल दे गिलास में। वैसे ये पहले बात नहीं हुई थी। पहले ले। आपने मुझे बताया क्यों नहीं था यहाँ पैसे देने पड़ेंगे हैं? सो गाइस यहाँ आते मेरा पोपट हो गया है। आते बहुत ही भारी रकम मुझसे वसूली गई है अंदर आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? जैन कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा इधर अंदर है तो जान उधर ऊपर है छत पे वो। Wat is het allemaal Hermans? हाँ ये चाहिए हमसे नो जुमा पालो। देखो उसके ऊपर हम जितना मर्जी लेंटर बढ़ा ले उसका कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं है, बशर्ते हमें सरिया थोड़ा मोटा डालना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आप जितना मर्जी ऊंचा उठाओ यहाँ अगर 5 बचे तो अगर इस जगह में 5 फुट स्टोर बचे अंदर ही कमरे के। तभी बड़ी जल्दी आया ना तू मेरे पास हैं? Danish Gusla. कहाँ था? इधर सामने आ। YouTube फैमिली को सलाम की तूने? Assalamualaikum YouTube family. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह YouTube फैमिली। कहाँ था अभी तक? अल्लाह के पास। हैं? अल्लाह के पास। पागल खेल रहा था। इतने दिन में इतनी सी भी मतलब थोड़ी सी भी नहीं याद आई मेरी। पाँव छू के आशीर्वाद तो ले। मम्मी इतनी ज्यादा जो मेजरमेंट आप लोग कर रहे थे, मतलब कितने और घर बनाने हैं? बना रहे थे यार, वो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है किचन का। ब्लॉगर इसको भी लेना ब्लॉग में यार। अभी 4-5 दिन में बनेंगे। दानिश भाईजान का ब्लॉग बनाओ। का मैं बैयत करूं? मैं नवासे रसूल हूं और हम तो बैयत करवाते हैं और तू कह रहा है और मेरे नाना का चले, आपने ये 2-2 चश्मे क्यों पकड़े हैं? ये पापा का है, ये मोबाइल चलो। मेरा। स्लिप कितनी है, ये बच्चे गिरते भी नहीं है। ये क्यों गिरेंगे? ये एक्सपर्ट है गिरने में। एक्सपर्ट है चिक्कड़ में खेलने के लिए। तुम चिक्कड़ में खेलने के लिए एक्सपर्ट हो? तो जो रितपेट युवन चकड़समंस गिंदन अरे कहना क्या चाहते हो? ये गिर गिर के पक्के हो गए हैं। बेटा कमीज नीचे कर ले। चलो मम्मा चलो, अभी 19-20 साल की उम्र में आपका ये हाल है। अभी बाकी के 60-70 कैसे जीने। चलो पापा चले गए वहीं से पुफी के घर की क्या? नहीं, ऊपर आना, उसने इधर कोई जेल लाया।
हाँ, सो गाइज़ अगर आपने नीचे एक शॉट देखा होगा जहाँ पर मम्मा पापा जो है वो कुछ चीज़ों की मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ आया होगा वो शॉट देखकर। सो बेसिकली वो जो शॉट है वो इस चीज़ के मुतालिक बना रहे थे, बिकॉज़ ये वो जगह है जहाँ पर हमारा एक और घर बनने वाला है विद इन अ स्मॉल टाइम। सो पता नहीं कब बनेगा, जब शायद दोबारा पैसे आएंगे मम्मी पापा के पास तब बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमारा अगला घर बन रहा है। सो जब बन जाएगा तो फिर फुर्सत से दिखाऊंगा, अभी बना नहीं है, अभी जो बना हुआ है वही देख लो। सो जब तुझे पता ही नहीं होता फिर फालतू की बातें क्यों करता है। जब कोई काम हो जाए तब उस बात को छेड़ना चाहिए, जब तक वो नहीं होता तब तो चुप रहे। बिल्कुल चुप रहे। कर खिड़की कर बंद, क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ है और मुझे जुकाम होने में भी। That's all for today guys, thank you so much for watching the vlog। अभी बारिश हो रही है लेकिन साथ ही साथ धूप भी निकली हुई है। सो इट्स बिट कंफ्यूजिंग कि इस मौसम को क्या नाम दूँ। मतलब इतना कंफ्यूज तो मुझे मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम ने नहीं किया होगा जितना कंफ्यूज यहाँ के मौसम ने कर दिया है। बहरहाल अब मैं मिलूंगा अपने अगले व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ इफ़ यू लाइक द व्लॉग गिव इट अ लाइक शेयर एंड कमेंट। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले व्लॉग। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।